प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप ना बता पाएं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको जिंदगी में एक मर्तबा हज करना नसीब फरमाए। आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह सवाल किया कि ए मेरे खुदा, यहां पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्बू कुवैत पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर इंसान ने सुना। यहां तक कि पेड़ पौधों को भी वह आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी यह ख्वाहिश हो गई कि वह भी अल्लाह के इस पाक घर की जियारत करें। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखें। उलमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज दुनिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अल सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अल सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन में भेजा तो आदम अल सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खाना है काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खाना ए काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीब 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अल सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मुकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाकई है। यहां ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना यहां कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया, एक मस्की आजा पानी का और थोड़ी खजूर पास रख दी और फिर आप अल सलाम मूल के शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क्याम न किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अली सलाम से फरमाया कि आए बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अली सलाम ने कहा तो अतात कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ एक घर बनाऊं। तो घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अल सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अल सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहिम इस पर खड़े होकर तामीर करें। यही मकाम इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और दुआ करते जाते थे, परवरदिगार हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना चुने से की, बस पत्थर पर पत्थर रख के चले गए। ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा बांध में। अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अल सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुरखला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल
अलैहि सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। यह पत्थर हजरत जिब्राइल अब्बू कुब्स की पहाड़ी से लाए हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहां वह अब कायम है। रिवायत है कि यह बहुत रोशन था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामा दिखाए और तहर उल करबी, जिनकी इस किताब को अब्दुल समद सरन ने उर्दू में मुंतकिल किया है, वो लिखते हैं कि हजरत अब्बास के रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अल वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमत नाजिल होती है, 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत एहसान बिन अकिया फरमाते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस कौल पर गौर किया, मालूम हुआ कि यह सब रहमत दर हकीकत तबाह करने वालों के लिए है कि वह तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या ही अच्छा कहा है, खाना एक काबा में तरह तरह की फजीलत हैं, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहां अपनी कथाओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। हिर उल करबी लिखते हैं, खाना ए काबा 11 बार तामीर हुआ है। हजरत ए आजम अल सलाम ने बनाया, हजरत शीस अल सलाम ने तामीर किया, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने तामीर किया।